और क्या कहते हैं, मृत्यु भोज कहते हैं। ढंग से समझे, ढंग से समझे। सातरवाड़ा क्या है, मृतक के अंतिम संस्कार से संबंधित जो लोग हैं वो मृतक के घर आते हैं और उन्हें ढाढ़स बनाते हैं। तिया क्या है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के संबंधियों द्वारा मृतक के परिवार को सांत्वना देने के लिए जो बैठक की जाती है, तिया कहलाता है। फूल पधरना क्या है दोस्तों, मृतक की अस्थियों को पवित्र झील या नदी में विसर्जित करना। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, मौसर क्या है, मृत्यु के 12वें दिन मृतक के उत्तराधिकारी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी जाति व गांव को जो भोज देते हैं उसे मौसर, ओसर, नुक्ता, 12वां मृत्यु भोज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखें ढंग से, आगे अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, लैंड क्या है, लैंड क्या है, लैंड क्या है, मृत्यु भोज के अवसर पर, मृत्यु भोज के अवसर पर, अवसर पर सगे संबंधियों को दिया गया, दिए गए उपहार या दिया गया उपहार, दिया गया उपहार क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। ढंग से समझना दोस्तों, लैंड क्या है, मृत्यु भोज के अवसर पर सगे संबंधियों को, मृत्यु भोज के अवसर पर, मृत्यु भोज के अवसर पर सगे संबंधियों को दिया गया उपहार, सगे संबंधियों को दिया गया उपहार क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। कांगिया, काटा या लोकाकाई, लोकाई, कांगिया, काटा या लोकाई, कांगिया, काटा या लोकाई आदिवासियों में मृत्यु भोज को, मृत्यु भोज को कहा जाता है। आदिवासियों में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं दोस्तों, कांगिया, काटा या लोकाई, कांगिया, काटा या लोकाई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और एक गुड न्यूज सुन लें, कल से आपके टेस्ट स्टार्ट है। कल मैं आपके टेस्ट लूंगा लगातार, 2 से 3 दिन तो टेस्ट चलेंगे आपके। बिल्कुल दोस्तों, कल से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। आप लोग टेस्ट करते हो, कल से टेस्ट स्टार्ट होंगे आपके, 2-3 दिन चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कांगिया, काटा या लोकाई। इसके अलावा एक पॉइंट आता है जोसर, एक पॉइंट आता है दोस्तों जोसर, जोसर जीवित व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा अपना मृत्यु भोज देना, अपना मृत्यु भोज देना, जीवित व्यक्ति द्वारा, जीवित व्यक्ति द्वारा अपना मृत्यु भोज देना जोसर कहलाता है। जीवित व्यक्ति द्वारा अपना मृत्यु भोज देना क्या कहलाता है, जोसर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जोसर कहलाता है। इसके अलावा भी अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
श्राद्ध की बात कर लेते हैं दोस्तों। श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध की बातें करें, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में परिवार के जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में परिवार के जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई, उसी तिथि को परिवार द्वारा श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। उसी तिथि को परिवार द्वारा श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। तो मृत्यु संबंधित जो रीति रिवाज थे दोस्तों, ये आपके सामने है। लेड क्या है? मृत्यु भोज के अवसर पर सगे संबंधियों को दिया गया उपहार कहलाता है। कांगिया काट्टा या लोकाई, कांगिया काट्टा या लोकाई क्या है दोस्तों? ये आदिवासियों में जैसे हम नुक्ता कहते हैं, मौसर कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? कांगिया काट्टा या लोकाई कहते हैं। तो हमारे तरह सेम प्रथा है इनकी भी। इसके अलावा दोस्तों अपन और बात कर लें, जौसर जीवित व्यक्ति के द्वारा अपना मृत्यु भोज देना। आगे है दोस्तों श्राद्ध, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में परिवार के जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस तिथि को परिवार द्वारा धन्यवाद धर्मराज मीणा जी। 16 दिन चलता है मुकेश चौधरी जी। भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण तक चलता है, 16 दिन होता है। श्राद्ध का आयोजन किया जाता है उसी तिथि को। याद रखना दोस्तों, एक रिवाज है ओख। ओख क्या होता है दोस्तों? कि किसी व्यक्ति की मृत्यु परिवार में अगर किसी त्योहार को हो जाती है तो वो त्योहार नहीं मनाया जाता है जब तक कि उस परिवार में उस त्योहार के दिन किसी बच्चे का जन्म ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सारे के सारे मृत्यु संबंधित रीति रिवाज हमने पढ़ लिए हैं और मेरी सारे के सारे एक बात सुन लें, कल आपका टेस्ट होगा। कल आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। सेवाराम तंवर जी कराऊंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा आगे बढ़ते, मृत्यु संबंधित रीति रिवाज पूरे हो गए। मुस्लिमों के मृत्यु संबंधित रीति रिवाज, मुस्लिमों के मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। ठीक है दोस्तों, जल्दी लगेगी राजगुरु जगदीश जो भी है। इसके अलावा अपन बात करें अंत्येष्टि। दोस्तों अंत्येष्टि की बात करें, मुसलमानों में मृत्यु संबंधित रीति रिवाज अंत्येष्टि। यहां सबको दफनाते हैं, सबको जलाते नहीं है, क्या करते हैं? दफनाते हैं। और मरणासन्न व्यक्ति को और सबको
रखकर कुरान पढ़ा जाता है, रखकर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, तथा मृतक के मुंह में, तथा मृतक के मुंह में शहद की बूंदें डाली जाती हैं, शहद की बूंदें डाली जाती हैं, मृतक के मुंह में शहद की बूंदें डाली जाती हैं, मृतक के मुंह में क्या डाली जाती हैं? शहद की बूंदें डाली जाती हैं। महेंद्र चौधरी जी, ये डेली क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए आप अंत्येष्टि, इसके अलावा आत्मा का चलना, आत्मा का चलना, दोस्तों मुस्लिम वर्ग में जब शव यात्रा निकलती है, मुस्लिमों की शव यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्ति शव के पीछे चलते हैं, क्योंकि इनके मान्यता है, क्योंकि इनके मान्यता है कि शव के आगे मृतक की आत्मा चलती है, मृतक के आगे सबकी क्या चलती है? आत्मा चलती है। ढंग से समझे दोस्तों, मृतक के आगे क्या चलती है? सबके आगे मृतक की आत्मा चलती है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें और तकिया या कलमा, कलमा शव यात्रा के दौरान मुसलमानों में कलमा पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? कलमा पढ़ा जाता है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, एक आता है तकिया, तकिया तकिया गड्ढा खोदकर मुसलमानों में शव की दिशा पश्चिम दिशा अथवा मक्का की ओर, मक्का की ओर पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। याद रखना, हिंदुओं में सिर उत्तर की तरफ तथा पैर दक्षिण की ओर किए जाते हैं। मुस्लिमों में यानी कि सबका जो सिर है वो मक्का की ओर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मक्का की ओर किया जाता है। इसके अलावा या उसके फिर परिवारजन ऊपर से मिट्टी डालते और यानी कि कब्र बना दी जाती है। राम राम भाई, RS स्टडी पॉइंट जो भी है दोस्तों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मुस्लिम मृत्यु संबंधित रीति रिवाज, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इनके।